हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंश्योरेंस का मीनिंग। इंश्योरेंस इज़ अ मेथड टू ट्रांसफ़र द लॉस ऑफ पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस एक ऐसी मेथड है जो एक व्यक्ति के लॉस को इंश्योरेंस कंपनी पर डाल देती है ना, विच कैन ईजिली स्प्रेड इन ओवर अ लार्ज नंबर, जो कि सभी लोगों तक फैल जाता है। मतलब सब लोग उसका प्रीमियम देते हैं और एक व्यक्ति को नुकसान होता है तो वो सारा पैसा उसको मिल जाता है ना। अब है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा। जब अगेंस्ट फायर अगर कोई जिसका हमने बीमा किया है फायर का और आग लग गई, नुकसान हो गया, तो उसको इंश्योरेंस कहते हैं। इसके बाद फिर हमारा जैसे सोशल इंश्योरेंस है। सोशल मतलब जो लेबर क्लास होते हैं तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का बीमा हो गया, हेल्थ का बीमा, ये सब उसमें होता है। फिर प्रॉपर्टी का बीमा होता है। मराइन इंश्योरेंस मतलब जो समुद्री जहाज़ों में जो भी नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या के लिए होगी कि हमारे हेल्थ एक्सपेंसेस को कम करता है ना, हमारा जो फाइनेंशियली बर्डन होता है उसको कम करता है, हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करता है, इनकरेज करता है, हमारी सेविंग को, बचत को बढ़ाता है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये सब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ मतलब विश्वास, परम सत विश्वास का इंश्योरेंस। मतलब वो जब भी कोई इंश्योरेंस करवाता है व्यक्ति, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी डिटेल नहीं छुपाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। जब भी नुकसान होगा जिसने इंश्योरेंस करवाया वो बीमा कंपनी को पे करना ही है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसका उस प्रॉपर्टी में, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब किसी और की प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। सब्रोगेशन मतलब जैसे कोई नुकसान हो गया है तो उस नुकसान का अगर बीमा कंपनी ने पेमेंट कर दिया है तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको बेच कर, जैसे घर का है तो घर को बेच कर जो पैसा मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, क्योंकि उसने तो आपका पेमेंट कर दिया है ना। इसके बाद है प्रॉक्सिमेट का मतलब क्या होता है कि जो भी निकटतम कारण, जो भी जैसे जिस कारण से फायर से है तो अगर आग लग के ही नुकसान हुआ है तो ही बीमा कंपनी देगी, किसी और कारण से लॉस हुआ है तो बीमा कंपनी इसका पेमेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट है डबल इंश्योरेंस मतलब दो बार बीमा कराना। जैसे कि व्हेन द सब्जेक्ट्स मैटर इंश्योर्ड विथ 2 और मोर इंश्योरर, एक और कंपनी मतलब एक व्यक्ति 2 कंपनियों से अगर अपना बीमा करवाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल इंश्योरेंस कहते हैं। इसके बाद है री इंश्योरेंस। जैसे एक हमने बीमा कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, लेकिन बीमा कंपनी की एक लिमिट होती है कि इतने तक का ही वो इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा का इंश्योरेंस करवाना है तो वो बीमा कंपनी उस व्यक्ति का दूसरे बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस करवाएगी। मतलब अब एक बीमा कंपनी दूसरे से भी करवा सकती है, उसको हम लोग कहते हैं री इंश्योरेंस